हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर का वो है शुड। शुड के जितने भी यूज़ है मतलब सेंसेस के अकॉर्डिंग में मतलब कौन से सेंस में जो है शुड का प्रयोग किया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बताऊँगी। कंपैरिजन के साथ सीखेंगे, टेबल के साथ सीखेंगे यहाँ पर। यानी शुड के साथ जैसे शुड है तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो क्या मीन जाता है, फर्स्ट फॉर्म लग जाती है तो क्या मीन जाता है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप शुड का सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, जिसमें शुड कवर होगा। शुड के साथ बी आ जाएगा तो क्या सेंस, क्या मीन निकलेगा, कौन से सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे शुड हैव, फिर शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू और शुड हैव हैड टू, इनका कंप्लीट यूज़। और केवल शुड का यूज़ हम कौन से सिचुएशन में हम करेंगे वो भी जानेंगे। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी और आपको समझ में भी आएगा। देखें, सबसे पहले शुड पे आ जाएं। सिर्फ शुड का यूज़ करेंगे, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कहने को फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं बट होती वो बेस फॉर्म ही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली जो बेस फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आ जाती है। बस कुछ ही एक वर्ब्स को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है, बाकी एज इट इज़ ही रहती है बेस फॉर्म। तो देखें, शुड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है तो हिंदी में जैसे किसी भी काम को करना चाहिए, ऐसा सेंस निकलता है, किसी भी काम को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सेंस निकलेगा या जो आपके अंदर से फीलिंग आएगी, अगर सलाह या एडवाइस वाली आएगी, किसी को सलाह एडवाइस देनी है तो उस सेंस में शुड का यूज़। या फिर आप अपना आइडिया किसी को बता रहे हैं, राय दे रहे हैं मतलब ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर शुड का यूज़। और सजेशन में भी शुड का यूज़ आता है, ऐसी वाली सारी फीलिंग आ जाएगी तो वहाँ पर शुड का यूज़ आप करेंगे। जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। अब यहाँ पर क्या है, आप सामने वाले को अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है एडवाइस वाली, एडवाइस वाले सेंस में अगर दे रहे हैं तो शुड का यूज़ किया। और आप ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओपिनियन राय वाली फीलिंग भी हो सकती है। हो सकता है आपके कोई एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप ओपिनियन दे रहे हैं, राय दे रहे हैं कि अब तो बहुत कम दिन रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। तो वो आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या फ़ील हो रहा है शुड में, कौन सी वाली फीलिंग आ रही है, ओपिनियन वाली आ रही है या एडवाइस वाली, या फिर आप अपना आइडिया बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं ना, उस सेंस में। अब देखें, यू शुड स्टडी बोल सकते हैं, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, यू शुड प्ले, ठीक है, यू शुड प्ले, यू शुड कुक, यू शुड डांस। तो इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे शुड के साथ। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अब यहाँ पर भी आपके अकॉर्डिंग आप एडवाइस दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, तो यू शुड गो देयर, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए, आप जो है सजेशन दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप ओपिनियन दे रहे हैं कि तुम्हें नया घर ले लेना चाहिए, तुम्हें नया घर। अब हो सकता है आपके पास जितने में नया घर आता है तो उतने पैसे हो आपके पास, तो अब तो ले लेना चाहिए, ऐसे सजेशन, ऐसा सुझाव आप दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुझाव वाली फीलिंग आ रही है सेंटेंस में, तो आपको देखना है कि शुड में इनमें से कौन सी फीलिंग आ रही है, ओपिनियन वाली, ठीक है, सलाह वाली। तो उस सेंस में आप शुड का यूज़ कर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कि कोई काम आपको करना चाहिए। तो यू शुड बाय अ न्यू हाउस, तो शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कह सकते हैं बेस फॉर्म, क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब्स है याद रखें, भले ही मैं उसको फर्स्ट फॉर्म बोल रही हूँ लेकिन जितने भी मॉडल वर्ब्स है वो अपने बगल में जो है बेस फॉर्म को लेते हैं। किसको? बेस फॉर्म को लेते हैं, बेस फॉर्म, ठीक है। चलिए, जहाँ से सारी वर्ब्स निकल कर आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी निकली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी निकली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी निकली है, किससे? बेस फॉर्म से। चलिए अब यहाँ पर देखें, शुड का यूज़ कुछ फ्रेजेस में होता है, फीलिंग यहाँ पर सजेशन वाली भी होती है, ओपिनियन वाली भी होती है, राय वाली भी। लेकिन ये फ्रेजेस जैसे कि आई थिंक, आई डोंट थिंक और डू यू थिंक, ठीक है, आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, ऐसे वाली फ्रेजेस में भी शुड का यूज़ होता है। जैसे कि मुझे लगता है कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, हो सकता है आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं, हो सकता है कि आप अपनी सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। तो ये तो आप किस फीलिंग के साथ जो है, आप सुझाव के साथ ये सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है।
आप एडवाइस के साथ बोल रहे हैं, आप अपने ओपिनियन के साथ बोल रहे हैं, राय दे रहे हैं, तो वो आपके अंदर फीलिंग आएगी, तो उसी के अनुसार आप वो सेंस समझ ले। अब देखिए, आई थिंक यू शुड प्ले क्रिकेट, मुझे लगता है कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। और हिंदी की पहचान, कोई काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, मुझे नहीं लगता कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आई डोंट थिंक यू शुड प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से इन फ्रेजेस में भी शुड का यूज़ होता है। क्या आपको लगता है उसे क्रिकेट खेलना चाहिए? डू यू थिंक ही शुड प्ले क्रिकेट? तो ऐसी वाली सिचुएशन में, ऐसी वाली फ्रेजेस में भी शुड का यूज़ होता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। जो बेसिक यूज़ है ना शुड का, वो यही है। ये वाली जो फीलिंग्स है अभी मैंने बता दी ऑलरेडी कितनी बार, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ तक तो शुड का हो गया, जो बेसिक यूज़ है, बेसिक इस्तेमाल है। तो इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं आप, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में भी, कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर है सेम रहता है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं सेम वैसे। चलिए, अब आ जाए यहाँ पर शुड बी को लेकर। शुड के बगल में बी आया है, किसी को कुछ या कहीं होना चाहिए, अगर शुड भी आता है तो, ठीक है, शुड भी आता है, इस बी के बाद में कोई वर्ब नहीं आती, विदाउट एक्शन कोई एक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर स्टेट की बात करेंगे, कर्ता की अवस्था की बात करेंगे, यानी कि किसी को कुछ या कहीं होना चाहिए। शुड बी के बाद में कुछ होना चाहिए तो नाउन जैसे आ जाएगी, ठीक है। एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी इस तरीके से। और यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज भी आ सकती है कि कहीं लोकेशन की बात कर रहे हैं तो शुड बी, मतलब कोई एक्शन नहीं आएगा, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, कोई क्रिया परफॉर्म नहीं होगी। एक चीज़ और समझ लें, जैसे शुड के बगल में बी आया है तो बी क्या है? बेस फॉर्म है। अब हम नहीं कहेंगे कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस समझने के लिए थोड़ा सा आपको आसान रहे इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ पर रहता है इस बी में, क्योंकि बी क्या है? बेस फॉर्म है। और बी से ही निकले हैं इज़ेमार, और बी से ही निकले हैं वॉज वर, ठीक है। अब हम जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं कि वह घर पर है, ठीक है, वह घर पर है या वह घर पर था और उसे घर पर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब वह घर पर है तो ही इज़ एट होम, ठीक है, ही इज़ एट होम हमने जो है टेंसेस के हिसाब से बना दिया। और ये पास्ट में आ गया कि वह घर पर था तो ही वॉज एट होम, ठीक है। अब यहाँ पर उसे घर पर होना चाहिए। अब हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है कि उसे घर पर होना चाहिए, ठीक है, उसे इस वक्त घर पर होना चाहिए, क्योंकि अभी बाहर बहुत धूप है। इस तरीके से कोई भी जो है बातचीत चल रही है उसके हिसाब से उसे इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा घर पर होना चाहिए, या उसे डॉक्टर होना चाहिए, उसे इंजीनियर होना चाहिए, जो भी फीलिंग आ रही है, सजेशन, सुझाव, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसे उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, जो भी ओपिनियन वाली फीलिंग। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने को है कि ही इज़ एट होम, ठीक है, ही वॉज एट होम, ठीक है, अब ही शुड बी एट होम। अब देखें, उसे घर पर होना चाहिए, तो यहाँ पर शुड मॉडल का हमको यूज़ करना है। अब ही शुड इज़ एट होम या फिर वॉज एट होम, ऐसा तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, हम इज़ और वॉज का तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इनका यूज़ प्रेजेंट में होता है। अब शुड को भी इज़ और इज़ एम आर की जैसे, वॉज वर्क की जैसे कोई जो है वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर ये बेस फॉर्म बनी है, इसके लिए इज एम आर वॉज वर ये नहीं बने। शुड के बगल में हमने बी को रखा, बेस फॉर्म को रखा, और ये बी क्या है? बेस फॉर्म है। तो ही शुड बी एट होम, और बी के बाद में घर पर होने की बात कही जा रही है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई क्रिया हो रही, नहीं हो रही, तो एक तो ऐसा यूज़ हो जाएगा शुड बी का। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये बात मैंने बता दी कि मॉडल वर्ब अपने बगल में बेस फॉर्म लेते हैं, बी क्या है? बेस फॉर्म है, ये मैंने बता दिया, ये आप याद रखें। अब देखिए, एक और यूज़ है शुड के बगल में अगर बी लगता है तो क्या यूज़ है? काम किया जाना चाहिए, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा, यहाँ पर क्या है? ये पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। जितने भी मॉडल वर्ब है ना, जैसे शुड हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, इनके बगल में बी लगाकर और फिर वर्ब की थर्ड, अब जब पैसिव आएगा ना, तो पैसिव तो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है जब पैसिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे शुड के बाद में डायरेक्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते कि शुड अपने बगल में बेस फॉर्म लेगा, बी लिया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, और ऐसे इस तरीके से हम जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनका पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर है? तो काम किया जाना चाहिए, ये सेंस हिंदी में काम किया जाना चाहिए। अब देखें, जैसे कि उसे
सबक सिखाया जाना चाहिए। अब उसे, ये जो उसे है ये सब्जेक्ट है ही। अब जो भी ये सबक सिखाने का काम होगा ये इसके ऊपर होगा, ठीक है। ये रिसीव करेगा सबक सिखाने वाला काम जो है ये जो है ना उससे ही, ये तो ये पैसिव हो गया, ठीक है। यही वाली फीलिंग होती है पैसिव सेंटेंस में। अब यहाँ पर ही शुड बी टॉट अ लेसन, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो लेसन है ना, ये लेसन किसको सिखाया जाना है, ये इस ही को सिखाया जाना है। ये है पैसिव सेंटेंस, यानी जो शुरू में लिखा जाता है, अब उसे सब्जेक्ट बोले ऑब्जेक्ट बोले कुछ भी, जो शुरू में लिखा जाएगा ना, शुरू में जो भी होगा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा तो वो पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। कोई भी काम किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या काम किया जाना चाहिए कि ही को सबक सिखाया जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखें, इस टेबल के थ्रू समझे, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो इस टेबल के थ्रू वो हट जाएगा, वो कन्फ्यूज़न रिमूव हो जाएगा आपके दिमाग से। शुड है यहाँ पर और यहाँ पर शुड भी है, ठीक है। यहाँ पर शुड के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का यूज़ होता है। शुड बी के साइड में यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। क्लियर है? अब देखिए सेंटेंस, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर हमने बोला कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब जो पढ़ने का, तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमने यहाँ पर एडवाइस वाली फीलिंग भी आ रही है, सजेशन सुझाव वाली। तो यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। तो ये जो स्टडी का काम है ना, पढ़ने का, ये यू करेगा, ये करेगा, ठीक है, ये करेगा। तुम्हें, ठीक है, ये करेगा, ये मतलब डूअर है ये यू। तो ये तो एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाए जाने का काम इस तुम्हें के ऊपर होगा, ये रिसीवर है, पढ़ाया जाने का काम ये रिसीव करेगा, तो ये पैसिव हो गया। यू शुड बी टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, यू शुड बी टॉट, कोई ना कोई पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा, मम्मी पापा जो भी पढ़ाएंगे। तो ये इस तरीके से कंपैरिजन के साथ मैंने बता दिया कि शुड हो रहा है तो कैसे हम सेंटेंस को बना रहे हैं, और शुड बी का यूज़ हो रहा है, कैसे एक्टिव है कैसे पैसिव है। तो इस टेबल को एक बार देख लें, आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक है, आप इसके थ्रू और भी एग्जाम्पल इस तरीके से बना ले कंपैरिजन के साथ, डिफरेंस देख लें इन दोनों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और यूज़ है शुड बी के, हमने देखो 3 तरीके से यूज़ देख लिया। एक शुड बी विदाउट एक्शन वाला, फिर शुड बी पैसिव। अब शुड बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़, यानी जैसे कंटिन्यूस टेंस में होता है ना। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो सिंपली हम ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पर हमको जोड़ना है शुड, तो तुम्हें पढ़ाई कर रहे होना चाहिए, तुम्हें कोई काम कर रहे होना चाहिए, तो इस सेंस में यू शुड बी स्टडिंग। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, किसी को कोई काम कर रहे होना चाहिए था और हमने देखा कि वो जो है पढ़ाई नहीं कर रहा, आपका बच्चा हो सकता है, जिसको भी आप कह रहे हैं, आपका स्टूडेंट हो सकता है, तो वो देख रहा है टीवी और आप कह रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई कर रहे होना चाहिए। अब हो सकता है कि आप बाहर है, ठीक है, आप बाहर है, अब चाहिए है प्रेजेंट में है और तुम्हें पढ़ाई कर रहे होना चाहिए था, तो पास्ट में भी बन जाएगा इसका, लेकिन ये प्रेजेंट में कि तुम्हें ये काम कर रहे होना चाहिए। या फिर आप जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई कर रहे होना चाहिए 9 बजे या जो भी है, जो भी टाइम है, तो उस सेंस में यू शुड बी स्टडिंग, यू शुड बी स्टडिंग। यहाँ पर देखिए शुड लग गया, पी लग गया और स्टडिंग आ गया, ठीक है। क्लियर है? डायरेक्ट तो शुड स्टडिंग आएगा नहीं, बी हमको लेना पड़ेगा बीच में, क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब्स है अपने बगल में बेस फॉर्म लेते हैं, तो बी क्या है, बेस फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लेते हैं, बेस फॉर्म लेते हैं, बस समझाने के लिए बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस टेबल के हेल्प से हम सीखेंगे किसी काम को करना चाहिए था, अब ये पास्ट में जा रहा है, शुड हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए इस टेबल को देखिए, यहाँ पर है शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट का यूज़ है ये शुड V1, और ये जो है ना शुड हैव V3, ये पास्ट का यूज़ है। चाहिए हिंदी की पहचान, यहाँ पर चाहिए था। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, ये सेंटेंस है, और पूछना चाहिए था नहीं, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए प्रेजेंट में है ना, और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ये पास्ट में है। चाहिए था और यहाँ चाहिए, इस तरीके से हिंदी की पहचान। तो तुम्हें पूछना चाहिए तो यू शुड आस्क मी, और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, पास्ट की बात है, और तुमने मुझसे पूछा नहीं लेकिन पूछना तो चाहिए था, ऐसा, ठीक है। यू शुड हैव आस्क्ड मी,
पूछा ही नहीं, लेकिन हम बाद में कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। यू शुड हैव आस्क्ड मी। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स आप जो है बना सकते हैं। तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था, तुम्हें वो एग्ज़ाम देना चाहिए था, इस तरीके से और भी सेंटेंस। तो आप इस तरीके से टेबल बनाकर कंपेयर करके सीख सकते हैं। इसको एक बार देख लें और समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो एग्जाम्पल्स आप खुद से खुद बना लेंगे। अब देखिए शुड हैव, अब एक यूज़ और है, शुड के बगल में हैव है। अब हैव के बाद में कोई वर्ब नहीं आ रही है, नो, यहाँ पर नो वन नहीं, नो वर्ब, यहाँ पर नो वन की जगह नो वर्ब और नो एक्शन, कोई क्रिया नहीं होने वाली शुड हैव। अगर शुड हैव के साथ क्रिया होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी हमने देखा था पास्ट में कैसे यूज़ किया। किसी के पास कुछ होना चाहिए, जैसे तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, किसी के पास कुछ होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए किसी के, ठीक है। तो उस सेंस में ये स्टेट ऑफ पोजेशन वाले सेंस में यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है, किसी के पास कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर भी फीलिंग जो है ओपिनियन राय वाली है, और किसी के पास कुछ होना चाहिए अगर एडवाइस वाली है, सुझाव वाली है, तो वहाँ पर भी शुड, क्योंकि मेन जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये क्या दिखाता है, सुझाव को दिखाता है, एडवाइस को, सलाह को दिखाता है, ओपिनियन राय को दिखाता है, सजेशन को दिखाता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को माइंड में रखकर फिर आप शुड हैव का भी यूज़ कर लेंगे, शुड बी का भी यूज़ कर लेंगे। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है इनका यूज़ कर लेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देख लें। तुम्हारे पास, जैसे कैसे सेंटेंसेस, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए। तो कार होना, लैपटॉप होना, पैसे होना, तो ये तो एक्शन नहीं है ना, किसी के पास कुछ होना चाहिए, स्टेट ऑफ पोजीशन। यू शुड हैव सम मनी, यू शुड हैव कार, यू शुड हैव अ कार लिखते हैं, यू शुड हैव अ लैपटॉप, ठीक है। तो इस तरीके से सम मनी, कार, लैपटॉप, शुड हैव के बाद में इनका यूज़ हुआ है। तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो तीन तरीके से सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि किसी के कोई कहीं पर है, कुछ है, मतलब विदाउट एक्शन वाले, कर्ता की स्टेट अवस्था की बात की जाती है। फिर किसी के पास कुछ होगा तो ये भी तो बताना पड़ेगा, फिर एक्शन वाले सेंटेंसेस। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। अब आगे देखिए, ये टेबल देखें, यहाँ पर तो शुड बी है, यहाँ पर शुड हैव बीन है, ठीक है। शुड बी का यूज़ प्रेजेंट में, शुड हैव बीन का यूज़ पास्ट में, क्लियर है। नो वर्ब, दोनों में ही नो वर्ब है, अभी शुड बी और शुड हैव बीन दोनों में ही नो एक्शन, नो वर्ब, कोई क्रिया नहीं परफॉर्म हो रही है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तुम्हें टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड बी अ टीचर, तो ऐसा तुम्हें टीचर होना चाहिए। हो सकता है आप ओपिनियन दे रहे हैं, हो सकता है आप सुझाव दे रहे हैं, तो जो भी फीलिंग आपके अंदर है, बट आप बोल रहे हैं कि तुम्हें टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। अब तुम्हें टीचर होना चाहिए था पास्ट में, अभी नहीं, होना चाहिए था लेकिन हो नहीं, होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन अ टीचर। यहाँ पर भी शुड हैव बीन अ टीचर, तो बीन के बाद में देखिए एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्लियर है। प्रेजेंट में किसी को कुछ होना चाहिए तो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं शुड बी का, पास्ट में किसी को कुछ होना चाहिए था तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं शुड हैव बीन का, ठीक है। चलिए आगे देखें, शुड बी का ही और शुड हैव बीन का यूज़। अब यहाँ पर एक्शन होगा, दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, दोनों ही पैसिव बनाने के लिए यूज़ होते हैं। शुड बी का पैसिव तो अभी हमने देख लिया था, बस कंपैरिजन के साथ देख रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन आपको रहे ना। किया जाना चाहिए, अब किया जाना चाहिए था, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, क्लियर है। अब जैसे कार साफ़ किया जाना, मतलब कार साफ़ की जानी चाहिए ऐसा बोल दें, और कार साफ़ की जानी चाहिए थी, की जानी चाहिए थी लेकिन की नहीं, यहाँ पर पास्ट वाले में ये फील होगा। तो क्या है, द कार शुड बी क्लीन्ड। अब जो द कार है ना, ये जो कार है ना, ये क्लीन यानी सफाई होने का काम इस कार के ऊपर होगा, और ये कार क्या है, रिसीवर है, तो ऐसा ही तो होता है ना पैसिव में। द कार शुड हैव बीन क्लीन्ड, अब यहाँ पर कि कार साफ की जानी चाहिए थी पास्ट में, तो शुड हैव बीन और यहाँ पर क्लीन्ड। तो देखा कि प्रेजेंट में हम पैसिव कैसे बना रहे हैं और पास्ट में हम पैसिव कैसे बना रहे हैं। शुड बी का यूज़ कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट में हम पैसिव बनाने के लिए, शुड हैव बीन का यूज़ कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पास्ट में पैसिव बनाने के लिए। चलिए अब आगे देखें, यहाँ पर और भी है, जैसे कंटिन्यूस टेंस की, जैसे शुड बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो ये प्रेजेंट में यूज़ हो जाएगा। शुड हैव बीन के साथ फिर हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो ये पास्ट में। यू शुड बी प्लेइंग, तुम्हें खेल रहे होना चाहिए प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में, तो यू शुड बी प्लेइंग। और यू शुड हैव बीन प्लेइंग यानी तुम्हें खेल रहा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फीलिंग आएगी कि तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम टीवी देख रहे
थे। और यू शुड बी प्लेइंग यानी कि आप कोई सजेशन देकर जा रहे हैं कि कोई काम आपको कंटिन्यू ऐसा कर रहे होना चाहिए, ये प्रेजेंट में। क्लियर है? तो इस तरीके से यू शुड हैव बीन प्लेइंग और यहाँ पर यू शुड बी प्लेइंग। तो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट में, इस टेबल के थ्रू आप सीख रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, शुड हैव, यहाँ पर शुड हैव हैड, ठीक है, इनका यूज़ देख लें। पास कुछ होना चाहिए, ये तो हमने देख लिया, लेकिन कंपैरिजन के साथ देख रहे हैं, ये तो प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का। पास्ट में शुड हैव हैड यानी कि पास्ट में किसी के पास कुछ होना चाहिए था, तो वहाँ पर शुड हैव हैड का यूज़। यू शुड हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए, शुड हैव यहाँ पर प्रेजेंट में। और तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए थे पास्ट में, लेकिन थे नहीं, यू शुड हैव हैड सम मनी, शुड हैव हैड, फिर जो भी चीज़ होनी चाहिए थी पास्ट में। तो इस तरीके से प्रेजेंट में हमने स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए शुड हैव का यूज़ किया, पास्ट में स्टेट ऑफ पोजीशन बताने के लिए शुड हैव हैड का यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पर शुड हैव टू और शुड हैव हैड टू, मजबूरी दिखानी पड़ती है कि किसी को कोई काम करना पड़ता था, पड़ता है, तो हम कैसे यूज़ करते हैं? मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो आई हैव टू कुक, आई हैव टू कुक, मुझे कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी बोले, ठीक है, या आपकी ज़रूरत भी बोले, तो आई हैव टू कुक, कुक का मतलब खाना पकाना, खाना बनाना। और मुझे खाना बनाना पड़ा पास्ट में, तो आई हैड टू कुक, तो यहाँ पर देखिए हैव टू का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हैड टू का यूज़ हो रहा है। ये जैसे हम बेसिकली जो सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं वहाँ पर मजबूरी और ज़रूरत इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स के साथ भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या फीलिंग आएगी? करना ही चाहिए, प्रेजेंट में कोई काम करना ही चाहिए, ठीक है, और करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था पास्ट में। जैसे तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी, लेकिन फोर्स दे दिया कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी, तो शुड हैव टू का यूज़ हो जाएगा। ज़रूरत है या मजबूरी कुछ भी बोले, फोर्स देकर बोला, तो यू शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, अगर तुमने पढ़ लिया होता तो आज तुम्हारी जॉब लग जाती जो तुम चाह रहे थे, लेकिन तुमने नहीं पढ़ा। पास्ट के फोर्स के लिए, पास्ट की मजबूरी के लिए, ज़रूरत के लिए ऐसा बोलना हो तो यू शुड हैव हैड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, अभी आज तुम पछता रहे हो। तो इस तरीके से हमने शुड हैव टू और शुड हैव हैड टू का प्रेजेंट और पास्ट में कैसे यूज़ किया, ठीक है। अब ये इसी से ही निकल कर आए हैं हैव टू, ठीक है, ये हैव टू यहाँ पर अगर हैज़ टू का भी यूज़ होता है इसमें तो, लेकिन ये जो हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ करते हैं सिंपली जो सेंटेंस बनाने के लिए, जो भी हम टेंसेज में यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कहें इनका अलग से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम मॉडल वर्ब्स के साथ जोड़ देते हैं ना, शुड, कुड, वुड, जिनके साथ भी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर शुड के बाद में हैव टू का यूज़ होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब ये शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, कोई भी मॉडल वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पर ये यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पर ही है तो शुड हैज़ आना चाहिए, हैज़ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हैज़ जो है बेस फॉर्म नहीं है, हैव जो है ये बेस फॉर्म है, और जैसे मैंने बताया कि मॉडल वर्ब्स होते हैं अपने बगल में बेस फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म ना कि फर्स्ट फॉर्म। बोलने को बोलते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे आपके लिए, तो बस इसलिए हम ही, शी या इट हो जाए, इनके साथ हम कभी भी मॉडल वर्ब्स में हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए, ये तो थे शुड के सारे इस्तेमाल। तो मैंने पूरी कोशिश की है सिंपल भाषा में, आसान सरल शब्दों में समझाने की, कंपैरिजन के साथ, टेबल के थ्रू। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हुआ होगा। बस आपको इसका जो बेसिक है ना, ये जो शुड मॉडल वर्ब है, इसका बेसिक यानी सलाह वाली फीलिंग आ रही है, कोई आइडिया वाली फीलिंग आ रही है, ओपिनियन, राय वाली, सजेशन वाली, ये फीलिंग के साथ आपको ये सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।